आसपास के यहाँ पर मंडलों के अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित हैं, महिलाएं भी हमारी यहाँ पर, नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। नाम लूंगा तो बड़ा समय लग जाएगा, बहुत लोग महत्वपूर्ण यहाँ पर बैठे हैं। मैं सबसे माफी मांगता हूं क्योंकि मुझे 1 बजे तक हल्द्वानी पहुंचना है, एक मीटिंग है इमरजेंसी जरूरी। और आप सबको का अभिवादन करते हुए सम्मानित साथियों और पत्रकार बंधुओं, आप देख रहे हैं कि हमने विधानसभा के अंदर भी प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सरकार के सामने कई सवाल खड़े किए। पर यह सरकार गूंगी सरकार है, बहरी सरकार है, ना तो इनको दिखाई देता है ना इनको सुनाई देता है। आज पूरा प्रदेश, उत्तराखंड हमारी देवभूमि है, यहाँ वो विभिन्न संप्रदायों के लोग इस प्रदेश के अंदर रहते हैं। 1 और 4 धाम यात्रा चलती है, दुनिया भर से लोग यहाँ पर बाहर से आते हैं, इस प्रदेश का नाम है। दूसरी तरफ नानक मता गुरुद्वारा, हेमकुंड साहब, किलियर शरीफ, एक नहीं अनेकों धार्मिक, यहां पर हमारे बड़े बड़े मानने वाले लोग, धार्मिक स्थानों को मानने वाले लोग दूर दराज से आते हैं, यहां पर स्थित हैं। पर बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर रहते हो, वो प्रदेश भी असुरक्षित हो जाएगा, कभी सोचा नहीं था। और असुरक्षित मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे प्रदेश की, वैसे तो पूरे देश के अंदर हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित है नहीं, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। और आज सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर घटनाएं बढ़ी हैं तो महिलाओं और बहनों के ऊपर जो अत्याचार और बलात्कार हो रहे हैं, उसकी घटनाएं पूरे प्रदेश और देश के अंदर बढ़ी हैं। उसमें उत्तराखंड भी अछूता नहीं है। इसके जिम्मेदार उत्तराखंड की जिम्मेदार उत्तराखंड की सरकार है और देश की जिम्मेदार केंद्र सरकार है। लोगों ने सोचा था कि डबल इंजन होगा तो शायद कुछ राहत मिलेगी, पर डबल इंजन होने से उल्टा हो गया कि अब कोई सुनने वाला ही नहीं है, जैसे नीचे वैसे ऊपर। आप बताइए, हमने विधानसभा के अंदर पूछा कि उधम सिंह नगर के अंदर, प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था है कहां? कोई जवाब नहीं था। हमने कहा अंकिता कांड के आज सफेद पोशी कौन? सफेद पोश है जिसके लिए अंकिता को के साथ ये सब कुछ हुआ। कोई जवाब आज तक नहीं मिला। हर बार विधानसभा के अंदर उठाते हैं। हरिद्वार के देहरादून के अंदर, हरिद्वार के अंदर बहनों की इज्जत लूटी गई। देहरादून के अंदर बस के अंदर सामूहिक अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, और बहन नर्स के साथ जो कुछ हुआ कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता? पूरा देश जान रहा है। उसके साथ जो कुछ हुआ कभी सोचा भी नहीं जा सकता कि उसके अंग तक अलग कर दिए गए। पिथौरागढ़, कोई जिला नहीं बचा, नैनीताल। अब तो पुलिस भी इन कामों में लग गई है। पंतनगर का आपके सामने ताजा उदाहरण है एक महिला का। सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि एक एसओ जो कानून का रखवाला है वो क्या बोल रहा है। पर इस सरकार को शर्म नहीं आई कि हमारा इतना बोलने के बावजूद भी हमने मुआवजे की मांग की बहन नर्स के लिए। हमने तो सबको दो मुआवजा। अभी मलसी के अंदर ताजा कांड हुआ। मैं तो देहरादून में गैरसैंण में था। जब मैंने बहन का मामला उठाया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्लाने लग गए, हमारे खिलाफ खड़े हो गए, बोलने लग गए।
क्या आपको मौलवी जी नहीं दिख रहा है? हमने कहा हम उसकी भी निंदा करेंगे, उसको भी सजा मिलनी चाहिए, जितनी दूसरों को सजा मिलनी चाहिए उसको भी सजा मिलनी चाहिए। उसने भी कोई अच्छा काम नहीं किया। हमारे ये सब बराबर हैं, जो गलत काम करेगा हमारे, हम सबके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। पर ये कह के बचा नहीं जा सकता। एक मौलवी ने गलत काम किया, वो जेल गया है और सजा मिलने चाहिए, फांसी हो तो फांसी मिले। पर आप उसके नाम पर बाकी कामों केसों को दबाना चाहते हो, उनके बारे में नहीं बोलना चाहते हो, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। एक तराजू में लेकर चलो। आपसे मुआवजा मांगा, आपने मुआवजा का जवाब नहीं दिया। आपसे बताया कि कप्तान यहां का लूट रहा है कानून व्यवस्था के नाम पर। मैंने तो पहली बार कोई देखा है कोई कप्तान बाजू चढ़ाता हो छात्र संघ वालों को देखकर। वाह भाई वाह कप्तानी। हम भी छात्र जीवन में रहे हैं, हमने भी बहुत संघर्ष किया है। इस डिग्री कॉलेज में जिसके छात्र थे, इसकी स्थापना में इसी गांधी पार्क में हम बैठे थे हड़ताल पर। जब डिग्री कॉलेज, जब पिक्चर हॉल के अंदर छात्रों ने उस समय आग लगाई, रुद्रपुर के अंदर बहुत बड़ा अग्निकांड हुआ, लड़ाई लड़ी लोगों ने जमकर। तब तिवारी जी ने बैठकर लखनऊ में डिग्री कॉलेज की घोषणा की। तब आंदोलन खत्म हुआ था। हम लोग उस डिग्री कॉलेज को बनाने वाले लोग हैं। अगर वहां के छात्र को आप जैसे चाहो बोल दो। अरे मुख्यमंत्री जी, ये आपके जितने अधीनस्थ में अधिकारी बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं, अगर हम तालिबानी हैं तो ये भी उससे कम नहीं है, क्योंकि ये भी इस उत्तराखंड के अंदर हैं, हम अकेले नहीं। अगर यहाँ छात्र तालिबानी है तो यहाँ का फिर कप्तान भी उससे पीछे नहीं है। आपको तालिबानी कहते समय जरा शर्म नहीं आई? आप कह रहे धुरंधरों को सुधारने का मैंने ठेका नहीं लिया। और किसके पास ठेका है? छोड़ दो ना, दूसरा कप्तान आ जाएगा, वो अपने आप संभाल लेगा। कुर्सी भी नहीं छोड़ना चाहते हो, चिपके हुए हो। 2.5 साल से तुम्हारी मिट्टी कुट रही है, तुम्हारी बदनामी हो रही है पूरे उत्तराखंड के अंदर। सारे आईपीएस पुलिस वाले ताली बजा रहे हैं, बहुत बढ़िया ठोका बेड़ जी, बहुत बढ़िया ठोका, सच बोला। बाकी पुलिस को शर्म आ रही है, डीजीपी को शर्म आ रही है, गृह सचिव को शर्म आ रही है, बाकी अधिकारियों को शर्म आ रही है। और किसी एक को शर्म नहीं आ रही तो एक ही व्यक्ति है जिसका नाम कप्तान है इस जिले का, उसको शर्म नहीं है। शर्म क्यों आए? क्या है वो का रुपया बड़ा, क्या बाप ने बड़ा रुपया, बनाना भैया, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो भैया जब बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो रुपये के लिए तो आदमी अपनी इज्जत में इसकी भी परवाह नहीं करता। छात्रों को उतार कह रहे हैं, आ जाओ बाजू चढ़ा के, जरा वर्दी उतार के आओ तो छात्र बताएं तुम्हें, सादे में आ जाओ और कह दो आईपीएससी छोड़ दो, सिविल नागरिक के रूप में आ जाओ। तो ये छात्र देखे तुम्हें यहाँ से सीधा बंगाल, वहाँ का बंगलौर कहाँ, बैंगलोर करने के लिए नाम ढूंढ रहे हैं। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लिखो तो सही, तो कह रहे हैं छात्र नेताओं पर मुकदमे, जरा एक मुकदमा लिखो। अगर उधम सिंह नगर की एक एक चौक जाम ना हो जाए, एक एक जगह पे हम साथ में छात्रों में खड़े, हम पुरानी लड़ाई पे आ जाएंगे, हम पुरानी सारी चीजों को छोड़ देंगे। हमारे अंदर भी छात्र जीवन का खून है। मैं नहीं, बहुत सारे पुराने छात्र हैं जिनके अंदर अभी भी खून है छात्र जीवन का। मैं सबको ललकारूंगा, आ जाओ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपसे मुआवजा मांग लो तो तकलीफ हो जाती है, आपसे कहा जाता केस का सही सही खुलासा कर दो, तकलीफ हो जाती है। अरे आपको तो कोई बात कह दो। अरे कभी आपने कहा अपने अधीनस्थों को क्यों नहीं करते हो? आपने पूरा छिरा अपनी मुट्ठी में रखा हुआ। कोई दरोगा स्वतंत्र नहीं है, कोई सिपाही स्वतंत्र नहीं है, कोई सीओ एडिशनल स्वतंत्र नहीं है, कोई कोतवाल स्वतंत्र नहीं है अपने थाने को स्वतंत्र तरीके से चलाने को। कानून व्यवस्था है कहां? भारतीय जनता, एक और बात आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जब हमें मिलते हैं लॉबी के अंदर, चाय तो हम एक ही जगह बैठ के पीते हैं, लॉबी एक ही होती है विधानसभा के अंदर जहां चाय मिलती है।
तो वहां कहते बहन जी जरा और थोड़ा टोका, बहुत दुखी है हम भी, हमको भी भाव नहीं देता, हमारा मुख्यमंत्री सुनता नहीं है, क्या करें इस कप्तान के खिलाफ। आप लगे तो हमारी तो मजबूरी, हम तो बोल नहीं सकते, हम इधर होते तो हम भी बोलते, हम तो उधर बैठे हैं, हमारी तो नौकरी खतरे में पड़ जाएगी विधायक की अगर हम बोलेंगे तो। हर बच्चे बदतर है, हम ही नहीं है प्रताड़ित, सत्ता पक्ष के लोग भी प्रताड़ित हैं। तो उन्होंने ये हाल कर दिया इस जिले का, भ्रष्टाचार पे नंबर 1, कानून व्यवस्था में भ्रष्टाचार पे नंबर 1, खनन पे नंबर 1। मैं जा रहा था गैरसैंण, भाई आदेश चौहान जी भी आए हैं, मैं रुद्रपुर की ओर से उनका स्वागत करता हूं। यूथ कांग्रेस तो करेगी स्वागत, आप हमारे मेहमान हैं, बड़े भाई हमारे। नगराज पे है जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं पता कहाँ पे शुरू कर रहा था, रह गया बीच में। गैरसैंण जा रहा था, रास्ते में ठेकेदार मिल गए, ठेकेदारों ने स्वागत किया रोक कर। मैंने कहा क्या हो गया, कि मुझे डर लगता है ना पहाड़ पे जाते समय कहीं पकड़ी ना ले, क्योंकि मैं कभी कभी कुछ बोल देता हूँ गैरसैंण के खिलाफ, तो उनको लगा, मैंने कहा आज नंबर लग गया। मैंने एक गनर था, 2 थे भी नहीं, मैंने कहा भैया ध्यान कर लेना, गाड़ी रोक ली ना आगे खड़े होके। मैंने कहा आज नंबर लग गया हमारा, आज तो छोड़ेंगे नहीं है मुझे। जब उतरा नीचे तो बात ही दूसरी निकली उल्टी, उन्होंने हार डाला और एक ज्ञापन दिया ठेकेदार संघ ने, तो कहा कि सारे ठेके हमारे छिन गए हैं, कोई गुजरात से आ गया, कोई लखनऊ से आ गया, कोई गाजियाबाद से आ गया, कोई मेरठ से आ गया, बेरोजगार हो गए हैं हम। तो ये हालत रही, बाहर के लोगों ने आगे ठेका ले लिया है, खनन का ठेका ले लिया है, रेड्डी बंधुओं ने, यहाँ के लोग छोटे छोटे, ये हमारे बगल में ही शांतिपुरी जवाहर नगर, यहाँ भी लोग आए हुए हैं, ट्रैक्टर चलाते थे, छोटे छोटे कारोबार करते थे, अपना पेट पालते थे, अपने घर चलाते थे। अब रेड्डी बंधुओं के बाद रास्ते से गुजरना पड़ेगा उनको। तो हालात बहुत बद से बदतर हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये लड़ाई अब यहां पर रुकेगी नहीं। हम लोग बहुत जल्दी, हम चारों विधायक, क्योंकि बाकी नेता तो प्रतिपक्ष है हमारे, वो तो हर बार नहीं हमारे साथ बैठ सकते, पर हम चारों विधायक 2-3 दिन के अंदर बैठने वाले हैं और राजेश भाई के नेतृत्व में बैठेंगे, ये हमारी अध्यक्षता करेंगे। मैं करूंगा तो कहेंगे खुद ही करता है। हम बैठेंगे रुद्रपुर में, चारों को मैं बुलाऊंगा चाय पर घर पे, और हम उस दिन एक बड़ी रणनीति तय करेंगे और एक बहुत बड़ा कदम उठाएंगे कानून व्यवस्था के खिलाफ, बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे, कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे सड़कों पर जाने का। और यूथ कांग्रेस को भी बुलाएंगे हम, प्रदेश अध्यक्ष को भी, इनको नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो कहेंगे ले हमें भूल गए, हम बुला रहे तो हमें नहीं बुला रहे। तो हमको ये लड़ाई लड़नी है, क्योंकि इस बगैर लड़ाई लड़े हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ढीठ हैं, जैसे ढीठ कहते हैं। हमें बड़ी उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री आएंगे विधानसभा के अंदर, कानून व्यवस्था के ऊपर पहली बार बोलेंगे। 3 जब से मुख्यमंत्री बने हैं वो कानून व्यवस्था पे कभी उन्होंने जवाब नहीं दिया। संसदीय कार्य मंत्री को जवाब आगे करने के लिए खड़ा कर देते हैं, जिम्मेदारी है वो कहेंगे, पर एक भी शब्द संसदीय कार्य मंत्री जी ने उधम सिंह नगर की कानून व्यवस्था के लिए नहीं बोला। साइलेंट हो गया, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। मुख्यमंत्री का तो आने का मतलब ही नहीं। हमें बड़ी उम्मीद थी कि उनके ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं, उनके विभाग के ऊपर, उसके वो मुखिया हैं गृह विभाग के, और देख लो हालात। अब ये लड़ाई हमको लंबी लड़नी पड़ेगी, ये लड़ाई यहीं खत्म होने वाली नहीं है। आप लोगों ने प्रारंभ की है, छात्रों ने प्रारंभ की है, यूथ के लोगों ने प्रारंभ किया है। न्याय मिलना चाहिए, हमारी बहन नर्स को न्याय मिलना चाहिए, यही लड़ाई है हमारी। और इस कप्तान के रहते तो भरोसा भी नहीं है कि न्याय मिलेगा, और इस कप्तान में अब बुक्कत भी नहीं है, हिम्मत भी नहीं है, उसके अंदर अब इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि वो आके बीच में हमारे खड़े होकर कह दे कि मैं न्याय दिलाऊंगा, है ही नहीं। जिसके दिल के अंदर चोर होता है वो कभी जनता का सामने नहीं करता।
लाठी डंडा लेके तो कोई भी सामना कर सकता है, बाजुएं खोल के चढ़ा के तो कोई भी कह सकता है, पर न्याय हर आदमी का दिलाना बस की बात नहीं है। जो न्याय दिलाता है उसको लोग पूछते हैं, उसका सम्मान करते हैं, और आज न्याय की इनसे उम्मीद करना, इस सरकार से उम्मीद करना बेईमानी होगी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने इस लड़ाई को प्रारंभ किया है, बोलने को तो बहुत कुछ है, बाकी हमारे आदेश भाई भी बोलेंगे। मुझे हल्द्वानी जाना है, बहुत लेट हो रहा हूं, मुझे एक मीटिंग में रहना, किसी से मैंने टाइम ले रखा है। तो रात जब सुमित्र भाई ने कहा तो मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि मुझे 1 बजे तक वहां पहुंचना है। कई लोग पहुंच भी चुके होंगे वहां हमारे साथ के। तो मैं आपसे यही कहते हुए, और मैं आपसे मीडिया के लोगों से भी कहना चाहता हूं, इस लड़ाई में आपने अहम रोल अदा किया है। आपने हमारी बहनों के खिलाफ जो हो रहा है उसकी आवाज उठाई है। आपकी आवाज, उठाई हुई आवाज देश तक जा रही है, दुनिया तक जा रही है। इसमें आप हमारा सबका साथ देते रहें, और ताकि जो लोकतंत्र की लड़ाई है, आप लोग भी लोकतंत्र के प्रहरी हैं, इस लड़ाई को आप हमारे साथ खड़े होकर लड़ेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। आप सबने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। तिलकराज भेड़ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद तिलकराज भेड़ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद माननीय तिलकराज भेड़ जी। हमारे